ओम ओम ओम। ओम 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 ओम। जिसको दुखी नहीं होना हो क्या करे, जिसको सुखी रहना हो वो क्या करे, और जिसको सुख दुख को सपना करके परमात्मा को अपना अनुभव करना हो वो क्या करे, और जिसको परमात्मा भी नहीं चाहिए वो क्या करे। चलो 4 प्रश्नों के उत्तर दे दो, सब फ्री, छुट्टी कर दूंगा फिर। दुखी होना हो तो क्या करें, दुख से बचना हो तो क्या करें, सुखी रहना हो तो क्या करें, सुख दुख से पार होना हो और परमात्मा को पाना हो तो क्या करें, और परमात्मा भी नहीं चाहिए ऐसा बनना हो तो क्या करें। कबीर जी ऐसे बन गए थे। भला होया हरि बिसर्यो, सिर से टली बला, मुख से जपूं न कर से जपूं, उर से जपूं न राम, राम सदा हमको जपे, है हम पावे विश्राम। राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बला, सत्पुरुषों का बाल खा मरे न मारा जाए। जिसको सतगुरु ने सत्पुरुष ने पकड़ लिया, मरता भी नहीं मारा जाता भी नहीं। अमर होने के वरदान वाले तो मर जाते हैं, लेकिन सत्पुरुषों का बालक नहीं मरता। एकलव्य सत्पुरुषों का बालक अभी तक जीवित है, शबरी सत्पुरुषों की बालिकी थी अभी जीवित। रावण मर गया, शबरी जिंदगी। हिटलर, सिकंदर, एलिजाबेथ मर गई, लेकिन धन्ना जाट, कर्माबाई खिचड़ी बनाने वाली जिंदी। सुखी रहना हो तो क्या करें, किसी का भी दुख देखे और अपने बलबूते के अनुसार उसका दुख मिटाने का उपाय करे। उपाय नहीं कर पाता तो भावना करे, भावना भी नहीं कर पाता तो दुखियारे से मिले कि भाई आप दुखी हैं, मैं तो चाहता हूं आपका दुख मिटाना, लेकिन मेरे पास ना पैसा नहीं या समय नहीं, फिर भी ऐसा करो भगवान करे आपका दुख मिटे। दूसरों के दुख मिटाने का जो सुख मिलेगा वो अपना सुख भोगने का सुख में इतना मजा नहीं, अथवा दूसरे को सुखी करने में, चाहे गाना गा के चाहे ऐसा करके। गाने वाला है तो उसके साथ गाने गाने लग जाओ, पहलवान है तो पहलवानी की बात करने लग जाओ, नेता है तो नेतागिरी की युक्ति बता के उसको सुखी करो। बापू ने चुनाव का तरीका बता दिया, नीचे से ऊपर बुला दिया, अब ऊपर बिठाने की चिंता बापू जी की रहेगी। अटल बिहारी उस समय सुखी हो गए। जो जैसा अधिकारी जिस बात के लिए आया यथा योग्य उसकी बात पूर्ति करो, अथवा उसको मंगल हो ऐसा मोड़ करो, आप सुखी रहे। अपना सुखी होने की कोशिश ना करो, दूसरे के दुख मिटाओ और दूसरे को सुखी करो, आप सुखी रहे। दुखी होना हो तो दूसरा जाए बाढ़ में, मैं सुखी रहूं मैं सुखी रहूं, दुखी रहेगा। प्रश्न गहरे थे, उत्तर भी फटाक से दे। गधा जोरों से रहका, सूफी फकीर ने अपने मुर्शिदों से अपने छेल चपाटे अपन बोलते वो मुर्शिद बोले गधा क्यों रहका बोलो, और गधा कब रहकता। तो उसके शागिर्द एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फकीर ने कहा चलो तुमको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं।
गधा रेंकता है दो बातों पर। एक तो जब भूख लगी होती है, मजे का मिला है अब तो चाहता है तब रेंकता है, और एक जब उसकी हवस होती है गधी से सुख लेने की तब रेंकता। लेकिन इंसान तो गधे से भी गया, ऐसे ही बोलता रहता है। वो तो इन दो वक्तों में बोलता है, वो ऐसे ही रहता रहता है। सूफी फकीर ने अपने मुर्शिदों को बताया, अपने शागिर्दों को बताया, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये है वो है। कुछ भी पाकर, कुछ भी भोग कर, किसी स्थिति को बनाकर सुखी होने की जो इच्छा है वो आदमी दुखी रहेगा। सुखी रहना है तो संतुष्ट सततम योगी, अपने साथ मेल मिलाप रखे, अपने यार के साथ, अपने गुरु के साथ। संतुष्ट सततम योगी कृष्ण बोलते। थोड़ी देर के लिए संतुष्ट नहीं, थोड़ी देर के लिए सुखी नहीं। अच्छा, तो सभी थोड़ी देर के लिए सुखी दुखी होते रहते। वास्तव में थोड़ी देर के लिए जो सुखी है सुखी नहीं है, दुख का रूपांतरण है। दुख ने जगह बदली, इसलिए सुख का एहसास लगता है। मान लो कंधे पर बोझा है लकड़ी का, दुखी है, सिर पर बोझा है, दुखी है, बोझा हटा के कंधे पे रखा, बोले हाश सुख मिला। फिर वो कंधा थका तो दूसरे कंधे पे रखा, बोले हाश सुख मिला। बोझा पटका, बेचा, पैसे मिले, हाश सुख मिला। सुख नहीं मिला, दुख बदला। उन पैसों से आटा दाल ये वो लाए, पौवा बहुआ जो भी कुछ, चिलम फिलम, हाश सुख मिला। सुख नहीं मिला, दुख बदला। फिर सुबह लोटा लेके जाएगा, खाली होगा, हाश। उस समय भी सुख मिलता है खाली होने का भी, पेट में कचरा हो खाली हो। फिर लकड़ियां करने जाएगा, वही हाल हुआ, बाबा था हूं आड़ तखाऊं, दुख ने गलियारे बदले, सड़कें बदली। सच्चा सुख एक बार मिल जाए तो उसको दुख हो नहीं सकता, टिक नहीं सकता, आ नहीं सकता, रुक नहीं सकता। सच्चा सुख मिलता है पंच भौतिक शरीर, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच भौतिक शरीर, मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर, इसको बोलते हैं अष्टधा प्रकृति। इस अष्टधा प्रकृति से मैं भिन्न हूं, ऐसा जो अनुभव कर लेता है वो सुख दुख से पार हो जाता है। उसे फिर भगवान भी नहीं चाहिए। भगवान का अनुभव उसका अनुभव हो जाता है, भगवान का आनंद उसका आनंद होता है, भगवान का अस्तित्व उसका अस्तित्व हो जाता है। हे राम जी, वो साक्षात नारायण का स्वरूप है, साक्षात वो विष्णु रूप है। गीता में भगवान ने कहा, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये कृपा करके मानव जात पर, अपनी अनुभूति में मानव जात को पहुंचाने का उपदेश दिया कृष्ण ने। भूमि माना पृथ्वी, रापो माना पानी, अनल माना अग्नि, वायु, खम माना आकाश, ये पांच, मन बुद्धि और अहंकार, ये बदलता है। रेवा बदलता है, रेवा चंद बदलता है, रेवा भैया बदलता है, रेवा सेठ बदलता है। लेकिन इस बदलाव को जानने वाला वो न रेवा है न बदलता है, माया। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण लाल। मेरा नाम मोहन भाई, कोई गधा भाई भी रख दे तो फर्क नहीं पड़ता।
वास्तव में ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्व रूप में। एक ईश्वर से होता है योग, दूसरा होता है भोग। ये पता चल जाए तो मौज है। ईश्वर के साथ भोग भी होता है, ईश्वर के साथ योग भी होता है, और जो ईश्वर के साथ दोनों करने की कला समझ लेता है उसको ईश्वर भी नहीं चाहिए। तुर्क दुनिया, मेरे गुरुजी बोलते थे, तुर्क दुनिया, दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं, दुनिया की कोई परवाह नहीं, व्यवहार में तो रहेगा लेकिन अंतरात्मा में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुर्क दुनिया, तुर्क उकबा, तुर्क मौला, मौला भी नहीं चाहिए। तो इतने बड़े हो गए कि भगवान का भी तिरस्कार। बोले तुर्क तुर्क, ये अहंकार नहीं, बड़प्पन नहीं, बड़प्पन और अहंकार को भी छोड़ो। ऐसे महापुरुष धरती पे कभी कभी कहीं कहीं बिरले होते। तुर्क दुनिया, तुर्क उकबा, तुर्क मौला, तुर्क तुर्क। ओम 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 ओम। और वास्तविक में वो स्थिति सहज में पा सकते हैं। ये पता है, जिसको मैं जानता हूं वो मैं नहीं हूं। हाँ, कर लिया, लेकिन गजरा मैं नहीं हूं। ऐसे ही पंच भौतिक शरीर में नहीं हूं। शरीर की बदलाहट को मैं जानता हूं, हाथ को मैं जानता हूं, पैर को मैं जानता हूं, खोपड़ी को मैं जानता हूं। ये सब मिलकर मुझे नहीं जानते। मैं चैतन्य हूं, असंग हूं। पंच भौतिक शरीर को मैं जानता हूं। मन भी बदलता, उसको भी मैं जानता हूं, मेरा मन है। बुद्धि बदलती, उसको भी मैं जानता हूं। अहंकार भी बदलता है। रेवू ओ पुटुरो वो, अरे वो, ऐसा भी बोलते थे। अब बड़े हुए तो रेवा भाई, रेवा चंद, ये बोल। इस अहंकार के बदलाहट को भी मैं जानता हूं। रेवो तेल वारो, रेवो गुड़ वारो, रेवो मसाले वारो, रेवो साइए वारो। ये अहंकार बदला, लेकिन रेवा जिस पर आधारित था वो मैं जो कहती हूँ। आसुमल जिस पर आधारित था, आशाराम जिस पर आधारित है, वो मैं जो कहती हूँ। उस मैं को जिसने जान लिया उसको ईश्वर प्राप्ति भी बाकी नहीं रही। नहीं तो ईश्वर मिल जाए फिर भी ये पाना बाकी है, ये पा लिया तो ईश्वर पाना बाकी नहीं रहा। इसी को बोलते ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं। इच्छा वाला दिखेगा, कर्म वाला दिखेगा। महाकर्ता ज्ञानी है, महात्यागी ज्ञानी है, महाभोक्ता ज्ञानी है। महाकर्ता है क्योंकि सभी के चित्तों में जिसकी सत्ता से होता है वो मैं हूं, ऐसा उस पुरुष को साक्षात्कार है। और सभी के द्वारा जो भोग है, भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं ही भोगता हूं, महाभोक्ता। और महात्यागी, किसी ने रुपया त्यागा, किसी ने पति त्यागा, पत्नी त्यागा, लेकिन उस महापुरुष ने 5 भूत त्याग दिए, मन भी त्याग दिया, बुद्धि भी त्याग दी, अहंकार भी त्याग दिया अपने आत्म स्वभाव में। उसकी बराबरी का कोई त्यागी नहीं होता। सब कुछ त्याग के नंग ढड़ंग घूमता है, उससे भी आत्म साक्षात्कारी बड़ा त्यागी है। और सब दुनिया का वैभव रख के भोगता है, उससे भी आत्मविता महाभोगता है। दुनिया भर का ज्ञान रखता है, लेकिन जिसने आत्मा को जाना वो महाज्ञानी है, महाभोक्ता, महाकर्ता, महाज्ञानी, साक्षात्कारी। अष्टावक्र कहते हैं तस्य तुलना के न जाए थे। उस पुरुष की तुलना किससे करोगे? रागे रागवताम, रागियों के साथ रागी जैसा। स्त्रियां मिल गई तो बिल्कुल उन्हीं की कंपनी का है, पुरुष मिल गए तो उन्हीं की कंपनी का है। मिल गए पहलवान तो उन्हीं की कंपनी का है।
मिल गए बबलू, बबलू मिल गए, मद्रासी मिल गए, बबलू बबलू उन्हीं की कंपनी का है। आश्चर्य त्रिभुवन जय, त्रिभुवन जय, जो त्रिभुवन में व्याप्त परमात्मा सत्ता जिससे सब होता है उसमें टिका है और त्रिभुवन की लीला हो रही। आश्चर्य त्रिभुवन में 60,000 वर्ष तपस्या किया लेकिन आत्मा में नहीं टिका तो बबलू है, आत्मा में टिक गया तो रावण से आगे निकल गए। संतुष्ट सततम योगी, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है, मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरांदी, वारे मोज फकीरांदी, कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी गुदड़ियां लीरांदी, वारे मोज फकीरांदी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, जरूर पड़ी तो किसी से मांग भी लिया, टुकड़ा खा लिया और पल भर में किसी को सम्राट भी बना लिया। देने को कुछ नहीं दिखता लेकिन लेने वाला निहाल हो जाता। देने के लिए कुछ भी नहीं है, बोले अच्छा जाओ बाबा, संतान नहीं होती, अच्छा जाओ हो जाएगा। बाबा डॉक्टरों ने मना किया है, रंग अवधूत महाराज नारेश्वर वाले, मैं उनसे मिलता जुलता, ले जाओ हो जाएगा। स्टेशन मास्टर ने देख लिया कि बाबा है, वही महाराज अकेले में बैठे, बाबा है, डॉक्टर मना करते, बोले जाओ, बोले बाबा हो जाएगा, बोले बोल दिया जा, लेकिन डॉक्टर मना करते, बोले साले कभी नहीं होगा। इधर कहां गया, इधर ब्राह्मण के बच्चे, वो आधा मील दूर से कोई ब्राह्मण जा रहा था, दुर्वासा ने बुलाया है, मैं यहां बैठा हूं और तू प्रणाम किए बिना चला गया, बोल कहां से आया, कहां गया था। बोले मैं तपस्या करने गया था, उपासना की बड़ी कठिनाई से देवी प्रकट हुई, वरम ब्रूयात, वरदान मांग लो। मैंने कहा मैया संतान नहीं है, बोले हो जाएगा, बोले देवी ने दिया लेकिन मैं कैंसिल करता हूं, जहां साले नहीं होगा। दुर्वासा यहां बैठा, हाजरा हजूर ब्रह्मा भगवान यहां बैठा है और उसको देखा अनदेखा करके ब्राह्मण का बच्चा जा रहा है, जा नहीं होगा, नहीं होगा। दुर्वासा ऋषि का ऐसा खेल था, ऐसी लीला थी। है कोई हरि का प्यारा माई कप लाल, दुर्वासा को अपना मेहमान बना दे, जब आए जब चाहे तब आऊं, जब चाहे तब जाऊं, जो चाहे सो खाऊं, जैसा चाहूं तैसा करूं, जैसा दूं ऐसा जैसा लूं, कोई रोके टोके नहीं और अपना मेहमान बनाए। अगर गड़बड़ हुई तो दुर्वासा हूं दुर्वासा। पृथ्वी के लोग तो वहां पुकार गए, स्वर्ग के देवता भी वहां पुकार गए, आखिर श्री कृष्ण के निवास के तरफ आवाज मारी। कृष्ण समझ गए कि दुर्वासा जी है। कृष्ण जानते थे कि इनकी शर्तें कबूल करेंगे, टेढ़ी टेढ़ी मेरी शर्तें करेंगे, हाँ उसमें गड़बड़ हुई तो श्राप दे देंगे, कोई बात नहीं, चलो आओ आप मेरे मेहमान बनो, सुन ले। कृष्ण को बोलते हैं सुन ले, ऐसा नहीं है भगवान सुन लो, नहीं नहीं। अगस्त ऋषि को कृष्ण ने थोड़ा विश्व रूप दिखाया तो अगस्त ने कहा ये क्या करते हो, मैं कोई अर्जुन हूं क्या प्रभावित हो जाऊंगा, चलो मैं तुमको दिखाता हूं। कैसे कैसे संत है। अर्जुन प्रभावित हो गया, तुम्हारे भगत प्रभावित हो जाएंगे, विश्व रूप मैं तुमको दिखा देता हूं। ऐसे महापुरुषों को पहचानना दुर्लभ दुर्लभ। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने,
नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। जाओ नहीं होगा तो नहीं होगा। सारी जगहें खोज खोज के भटक के थक गए। किसी ने कहा कि संत तुलसीदास अभी निवृत्ति जीवन जी रहे काशी, और सरकार उनके यहाँ आती, मतलब राम लखन सीता आते। वो सरकार से आपको पूछ के बताएंगे कि आपके भाग्य में संतान है कि नहीं है। तुलसीदास के पास गए, बोले देखो पुण्य में का रात को तो ठाकुर जी आएंगे। आप पूनम के दूसरे दिन आ जाना, तो आपके भाग्य में संतान है कि नहीं है मैं बता दूंगा। दूसरे दिन पूर्णिमा का दूसरा दिन आया, 2 बैलगाड़ियां भर के गए, फल फ्रूट मिठाई के टोकरे। बड़े सेठ थे काशी के, संतान नहीं होती थी। तुलसीदास निवृत्ति काल जीते थे उस समय, और तुलसीदास का ऐसा कुछ है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर, अभी तो कब्जा थोड़ा मुसलमानों के हाथ में चला गया, लेकिन अभी भी काशी विश्वनाथ का जो नंदी है वो अपनी हद में है बाहर। वो नंदी शिव मंदिर में जाते ना नंदी, तो औरंगजेब हिंदुओं की काटता था, जनों उतरवाता था, ये करता, हिंदुओं के प्रति नफरत भरी हुई थी। तो तुलसीदास को देखा, बोले यहाँ क्यों बैठे हो, ये तुम्हारा भगवान है। तो ये तुम्हारा भगवान का बैल, ये बैल को घास चारा खिला के दिखाओ। तुलसीदास को चारा धर दिया। तुलसीदास ने संकल्प के लेखा, बैल ने जीभ निकाली, बिल्ला तो वो अभी भी नंदी पड़ा है मोटा मोटा। मैं भी काशी गया तो नंदी बताया लोगों ने, ये तुलसीदास वाला नंदी। बाद में दूसरा बनाया अलग से। नीम का पेड़ चल पड़े। ज्ञानेश्वर ने पाड़े को बोला तो वेद पाठ का पाड़ा वेदवाणी बोलने लगा। जब शिव जी का बैल घास खा लेता है तो बापू का बैल जोगी रे क्या जादू है, धुन मचा देता है वापस। तो तुलसीदास ने कहा पूनम के दूसरे दिन आना, 2 बैलगाड़ियां भर के प्रसाद ले गए। तुलसीदास ने कहा कि प्रसाद मत उतारो, मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगा तो प्रसाद नहीं लेंगे। महाराज क्या बोले, सरकार ने कह दिया है आपके भाग्य में 10 जन्मों तक संतान नहीं, फिर मैं प्रसाद लेके क्या करूं। 2 बैलगाड़ियां प्रसाद वापस ले जा रहे। पत्नी ने कहा आप संतों के लिए निकाली हुई चीज क्या करेंगे। रास्ते में चौराहे पे खड़े होकर बांटने लगे भर भर के। दूध बेचने वाला, सुबह का समय था, सेठ जी आप प्रसाद बांटते, प्रसाद बांटने वाला तो प्रसाद बांटते बांटते दान की उदारता से प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं मरने के बाद सुख मिलेगा, दान का तो अभी भी सुख मिलता है, अभी भी आनंद मिलता है। मरने के बाद स्वर्ग का सुख मिले, इससे कई गुना सुख तो ब्रह्मज्ञानी के सानिध्य से ही मिल जाता है। तो आप अभी दुखी क्यों? बोले हजारों निराशाओं में एक आशा थी, तुलसीदास जी के पास भगवान राम आते, लेकिन उन्होंने भी कह दिया 10 जन्म तक संतान नहीं। सेठ जी निराश मत हो, भगवान ने मना किया है, संत ने मना थोड़ी किया है। किन्नाराम संत रहते हैं काशी में, मृगी घाट, मैं जाके आया, देख के आया। संत किन्नाराम वही है, उनके पास जाओ आओ, जल्दी जाके मांगना नहीं कि मेरे को संतान चाहिए। वो अघोरी महात्मा है, फक्कड़ है। जब कभी कोई प्रसंग बने तो आपके दिल की बात जान भी जाएंगे। आप जाते आते रहो, भगवान करेगा देखो आपका काम हो जाएगा। वो जाते आते रहे। किन्नाराम ने कहा कई महीनों के बाद
सेठ का बच्चा क्या लाया है? डिब्बा खोला, महाराज पूरी लाया, मारवाड़ी पूरी, पतली पतली। बोले साले खिला दे, जितनी पूरियां हैं उतने दे दिए। पूरी थी 10। बोले बस 10 हो गए तेरे। 1 साल के भीतर ही भीतर 2 बच्चे तो आ ही गए। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं। पति को बोला चलो किन्नाराम संत के यहाँ जाएंगे, बीच में ही आएगा तुलसीदास जी का निवास, पहले तुलसीदास के यहाँ बच्चों को मत्था टेकवाऊंगी। उन्होंने बोला 10 जन्म तक नहीं, और ये देख लो आगे। माइयों को भी कभी कुछ होता है, तुम जरा उसको भी दिखा दो, जरा चखा दो मजा। तुलसीदास ने कहा ये 2 बच्चे किसके गोद लिए? बोले महाराज इसी गर्भ से आए। संत किन्नाराम ने 2 नहीं 10 देने का वचन दिया है। 2 तो आ गए, 20% पेमेंट हो गया। 20% हो गया ना, 10 के 2 20% आ गए। सारी बात का सुनाई। तुलसीदास चकित हो गए। अब तिथि आए और सरकार आए तो भगवान से पूछूंगा कि आपने कह दिया कि 10 जन्म तक नहीं है और फिर उसको 10 मिलते हैं, ऐसा कैसे? कृष्ण अवतार है तो चलो आप विनोद करते हैं, लीला करते हैं, मंडल मारते, लेकिन राम अवतार में तो आप मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, तो मेरे लिए आपको झूठ क्यों बोलना पड़ा कि 10 जन्मों तक नहीं? और उसको 10 होने हैं तो 2 तो आगे, 20% तो पेमेंट हो चुका है। 20% पेमेंट समझते हो ना? भाई बहन दोनों साथ आते तो 20%, ये 10% है। रात हुई, प्रभु जी आए। प्रभु जी मैं कथा तो बाद में कहूंगा, पहले आप मुझे बताओ कि आपने तो कहा था कि काशी के नगर सेठ के भाग्य में 10 जन्मों तक नहीं है, और संत किन्नाराम ने उनको कहा 10 साले 10 होंगे, और 2 तो हो भी गए। मुझे समझ में नहीं आता। बोले सीधा गणित है, तुमने तो उसका अकाउंट पूछा था और किन्नाराम ने ओवर ड्राफ्ट कर दिया, मैं क्या करूंगा? ओवर ड्राफ्ट ओडी, तुमने तो उसका बैलेंस पूछा था कि उसके खाते में है कि नहीं है, किन्नाराम ने तुम लिख दिया। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए आधा अक्षर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। इतना होते हुए भी कार्य कारण के नियम ज्ञानी भी पालते हैं और प्रकृति भी पालते। जैसे एक लड़के ने महाराष्ट्र में पेपर दिया और पेपर में एक सवाल आ गया कि महाराष्ट्र की राजधानी पुणे है, नासिक है, 10-5 नाम लिख दिए। तो उस लड़के ने लिख दिया महाराष्ट्र की राजधानी पुणे। घर पे आया, लाइट हुई कि महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई है। हनुमान जी के पास गया कि हनुमान जी 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, 1 दिन के लिए महाराष्ट्र की राजधानी पुणे बना दो, मैं पास हो जाऊं। तो हनुमान जी ऐसा नहीं कर पाएंगे, न करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे। बोले ब्रह्मज्ञानी तो ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते? उसका भी अपना कार्य कारण के नियमों का थोड़ा कल्पना करो। गुजराती है या अमेरिकन है, हाँ अमेरिका राजधानी क्या बोले कैलिफोर्निया, वो गलती से लिखा, 1 दिन के लिए कैलिफोर्निया बना दो, नहीं बनेगा। अब एक हंसने की बात कर लेता हूं। शादी नहीं हो रही, हनुमान जी के पास गए, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई। एक मंगल दूसरा मंगल, एक शनि दूसरा शनि, चक्कर काटते रहे। ठान लिया कि चक्कर काटने से नहीं रहेगा, अब तो जिद करनी पड़ेगी। उपवास कर लिया। जब तक हनुमान जी आते नहीं और बेटा ये शादी होने का वरदान नहीं देते तब तक नहीं उठूंगा। बैठ गए तो बैठ गए। 1 दिन बीता, दूसरा दिन बीता, शनि गया, रवि आया, सोम भी गया,
अब तो मंगल का दिन, 72 घंटे कोई अड़ जाए तो प्रकृति में यही चाल होती है व्यवस्था में, आपके प्राण महाप्राण से जुड़े होते। पीछे से गोंडा लगा, देखा कि हनुमान जी आ गए। देखा हनुमान, प्रभु जी शादी हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, बड़ी उम्र हो गई, विवाह होते होते टूट जाता है शादी। हनुमान जी ने हमारे थप्पड़ बेवकूफ कही कहा, मैं आजन्म ब्रह्मचारी हूँ, लंगोट वाला, तू मुझसे पत्नी मांगता है, शर्म नहीं आती? जा पत्नी वाले के पास, सीताराम 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 जप कर, आ जाएगी तेरे को पीछे अपनी लायक सीता। सीताराम सीताराम, थोड़े दिन में राम जी को आना ही नहीं पड़ा, शादी हो गई। शादी हो गई, खुश खुश हो गया, राम भक्त बन गया। कुंभ का मेला आ रहा है, लोग हनीमून करने कहीं भी जाए, अपन तो चलते हैं हरिद्वार में कुंभ के मेले। अपनी लाडी को ले गया, वो घूंघट का जमाना था, लाडी इधर चली उधर देखे उधर, हाथ पकड़े पकड़े कभी छूट गए तो लाडी इधर देखते देखते उस डायरेक्शन में गई, लाडा इस डायरेक्शन में गए। आप खोजते खोजते दूर होते गए, वो भागा राम जी के मंदिर में। कल सुबह की बिछड़ी है, आज दोपहर हो रही, दी तो सही लेकिन बिछड़ गई। लाडी मोरी लाई जो राम जी, जय जय सीताराम सीताराम सीताराम। दोपहरी हो चले, हनुमान जी को तरस आई, फिर आए, मारा पीछे से गोड्डा, बेवकूफ कहेगा, खुद की पत्नी खो गई, वो नहीं ला सके, मैंने लाके दी। सीता जी चली गई, वो नहीं ला पाए, मैंने लाके दी सीता जी। अब तू अपनी पत्नी के लिए सरकार की नींद हराम कर रहा है। मेरा विभाग है, इधर आओ, ये मेरा डिपार्टमेंट है ना, बिछड़े हुए को मिलाना मेरा काम है और नया दिलाना उनका काम है, अपना अपना विभाग होता है। प्राइम मिनिस्टर भी राजी हो जाए तो आपकी लाइट और गटर सिस्टम स्वयं आके नहीं करेगा। गोधरा में हो तो गोधरा म्यूनिसिपैलिटी को संदेशा भेजेगा, वाया उनके ही थ्रू करेगा। इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है तो अहमदाबाद कमिश्नर चीफ कमिश्नर को बोलेगा, खुद काय को आएगा। अपना अपना विभाग होता है। सत्संग से कितना ज्ञान बढ़ता है, भगवान सर्वत्र है। एक मिनिस्टर, गुजरात की मिनिस्टर थी, किसी फंदे में फंसी, रिजाइन देना पड़ा, जेल गई। बोले भगवान भगवान कोई नहीं है, भगवान होता तो मैं क्यों फंसती। अरे मूर्ख मिनिस्टर, सबका अपना अपना विभाग होता है। भगवान को मानते हो लेकिन राजकारणियों में जैसा खेल होता है उस ढंग से, उसी गलियारे से जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति की कार भी हो तो उसमें तो पेट्रोल ही लगेगा, ऐसा नहीं राष्ट्रपति तो क्या है, चलो डाल दो मिनरल वाटर, राष्ट्रपति है तो गाड़ी मिनरल वाटर से थोड़ी चलेगी। हाँ, लेकिन जिनको ईश्वर भी नहीं चाहिए उनकी गाड़ी मिनरल वाटर से चल जाती है, सदा नहीं, कभी कभार मौज आ जाए तो। कैसे? यूपी में आगरा है, आगरा में शाहगंज है, शाहगंज में छमछम गली है, छमछम गली में श्री कृष्ण गौशाला है। श्री कृष्ण गौशाला लीलाशाह भगवान की। वहां कोई गरीब आया, मोहताज, लाचार, दिखता नहीं, और डॉक्टर बोलते ऑपरेशन से भी संभावना नहीं। अरे बोले तू चिंता मत कर, वो आंकड़े का पत्ता है ना, तोड़ के उसका दूध डाल दे, ठीक हो जाएगा। ये मिनरल वाटर से गाड़ी चली। आंकड़े के पत्ते को और आंख को कोई लेना देना नहीं, वो तो एसिड है। साईं लीलाशाह ने कहा, उसने पत्ते तोड़ के दो दो बूंदे डाल दी और आंखें भाई ठीक हो गई। गया दुकान, मिठाई लिया, जय साईं लीलाशाह लो प्रसादी। बोले किस बात की? अरे यार आंखें खराब हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, साईं लीलाशाह ने कहा आंकड़े के पत्ते का दूध डालो, ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। यार मेरी भी आंखें गड़बड़ है। बोले दवा तो सामने है। वो उठा, तोड़ के डाला तो अंधा हो गया। रोग वही का वही, आंकड़ा वही का वही।
यदि वह संकल्प चलाए तो कुछ का कुछ भी हो जाए। वो कभी कभार तो किन्नाराम ने संकल्प चला, जाओ 10 होंगे। उसका मतलब ये नहीं तुम मेरे पास और मैं कह दूं 10 होंगे, एक चक्कर में मत पड़ना। मेरा अलग व्यवस्था है। पति में खराबी लो ये लो, पत्नी में खराबी ये लो, दोनों में है तो ये लो, बेटा चाहिए तो ये लो। 1-2 साल में 3 साल में जो कुछ ले जाते प्रसाद बबलू ले आते हैं। हमारा भी रोजी रोटी का गुजारा प्रसाद का चलता है और उसका काम भी चलता है। हम किन्नाराम की पद्धति से नहीं। बाबा ने भ्राज हो गए, शाम को निकलते घूमते अपने आश्रम की थोड़ी जो पट्टी थी, भक्तों की कतार बैठ जाते, सुबह भी घूमते और इधर से जाते ही तो भक्त बाहर गालियों रखते, उधर से आते तो भक्त दाहिना गाल रखते। उनको जच जाए, जिसको थप्पड़ मार दे उसका काम हो जाए। मैं महाराज का अपनी पार्टीशन के बाद इंडिया हिंदुस्तान में भी आए, बाबा ने महाराज, बाबा ने महाराज धड़ाक मारते, वो खुश होके जाता था, हो गया काम। लेकिन वो अपनी कोटा से ही 2-3 को लगा देते। दूसरे बाबा थे, अखंडानंद, उधर जाते थे, वो बैठे रहते थे लान। बाबा पेट में दर्द है, डॉक्टर मना, घोट के पी ले। बाबा सुनाई नहीं पड़ता, दूसरा आया, ले कान में नीचो के डाल दे, सिर दर्द है बाबा, घोट के पी ले। सब दुखों की एक दवाई, तिनखा घोट के ले लो भाई। आखिर अखंडानंद अपने आश्रम में आए थे। अखंडानंद प्राचीन काल की बात नहीं, अभी की बात, इसी समय 1-2 दशक की बात। अखंडानंद ने पूछा कि बाबा ये क्या, कोई भी बीमारी हो आप तिनखा उठाते हैं, देखते हैं और रुक देते हैं और उसको ठीक भी हो जाता है। पेचिश हो गए तो तिनखा, सिर दर्द है तो तिनखा, कमर दुखती तो तिनखा, गैस बनती तो तिनखा, भूख नहीं लगती तो तिनखा, जो भी बीमारी है तिनखा घोट के ले लो भाई। ये क्या, हमें समझ में नहीं आता। अरे बोले गुरु इसमें क्या बड़ी बात है, शरीर 5 भूतों का है और तिनखे में भी 5 भूत है, पृथ्वी अंश है, जल है, तेज है, वायु, और जिस अंश की कमी वैसी है वो अंश इसका विकसित हो, ऐसा संकल्प करके दे देता हूं तो हो जाता है। ऐसे पुरुषों को फिर भगवान भी नहीं चाहिए। वो जानते कार्य कारण किन, भगवान जिससे भगवान है वही उनका आत्मा है। ऐसे पुरुष भी होते हैं, भगवान जिससे भगवान है उसी में डटे, खाएंगे, लेंगे, देंगे, बोलेंगे, करेंगे, सब करेंगे, उनका कोई था नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण दे वही, सतगुरु अपना बिरद संभाले। औखी घड़ी आएगी लेकिन गुरु का शिष्य समझेगा कि औखी घड़ी बीत जाएगी, परीक्षा की अथवा प्रारब्ध की, चलो आगे बढ़ो। औखी घड़ी उसको दबा नहीं सकती। हमारे पास कैसी औखी घड़ियां आती, क्या क्या होता है, कुछ नहीं। कईयों ने मिलकर क्या क्या किया, साजिशें। एक पार्टी नहीं थी, एक संस्था नहीं थी, कई संस्थाएं और पार्टी मिलकर आश्रम को प्रभावहीन करना था। सारे मुरादें उनकी उल्टी हो गई और आश्रम का प्रभाव तो और बढ़ गया। ये वो स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करें। ब्रह्मवेता को समझना, साक्षात्कारी पुरुष को समझना, तो अपनी बुद्धि से तोलना,
बुद्धि चकरा जाएगी। वहां तो समर्पण। मतंग ऋषि को शबरी तोलने बैठती, फैल होके वापस हो जाती। बस लग गई तो लग गई। राम के लिए शबरी को जाना नहीं पड़ा, शबरी के लिए राम जी को आना पड़ा। इसको बोलते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। जो सुबह नहीं आए थे उनको मैं फिर से सुना देता हूं कि बुल्ला शाह प्रसिद्ध फकीर हो गए, लेकिन पहले किसान के हारी थे, हल चलाते थे। दोपहर हुई, बैलों को आराम मिले और खुद मनी मन संतों को भोजन कराने बैठे मानसिक। इतने में किसान का मालिक आ गया, हारी का, खेडूत का, जिसका खेत था, जिसका खेत खेड़ रहा था, वो आ गया। देखा कि बैल तो चुग रहे हैं और नौकर बुलिया कहाँ है। खोजा तो बुलिया पेड़ के नीचे बैठा है, हाथ में लोटा लेके। तो किसान ने पीछे से मार दिया गोडा, तो हाथ में तो पानी था लेकिन ढुला तो दही हो गया। चकित हो गया किसान, ये क्या? बोले मालिक, मनी मन संतों को भोजन करा रहा था, गर्मी थी तो उनको दही अर्पण करना था। तो लोटे में तो पानी था लेकिन ये दही है, मैं दही अर्पण करने का संकल्प किया था। इतने में आपने मारी लात तो संकल्प दही हो गया। किसान चेला बन गया, मालिक चेला बन गया। फिर भी वो बुल्ला कई मुल्लाओं के पास, मौलवियों के पास ईश्वर प्राप्ति का रास्ता खोजे। किसी ने बोला 2 साल ये करो, 5 साल नमाज करो, 10 साल ये करो। 40 साल बीत गए किताबी ज्ञान से, बोझिला हो गया। और इतना बोझा हो गया कि गर्दन टेढ़ी हो गई, सोए तभी भी टेढ़ी गर्दन। थक गया। इनायत शाह ब्रह्मज्ञानी संत मिले जिनको ईश्वर भी नहीं चाहिए। ये ईश्वर का अपमान नहीं है, ईश्वर का परम सम्मान है। जिनको ईश्वर भी नहीं चाहिए, मतलब ईश्वर से अलग ही नहीं तो चाहिए। मुझे आशाराम बापू कभी नहीं चाहिए। क्या ख्याल? मैं कभी आशाराम बापू के दर्शन की इच्छा नहीं कर सकता हूं। करूंगा क्या? तुम लोग कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में, ब्राह्मी स्थिति में पहुंच गया। हिंदुस्तान का जहां अमृतसर है, उससे 25-24 किलोमीटर बाघा बॉर्डर है। मैं जाके आया उधर, पाकिस्तान की हद में भी जाके आया। फौजियों ने कहा बाबा, पाकिस्तानी फौजियों ने भी स्वागत किया, बाघा बॉर्डर पे नहीं, दूसरी जगह पे। हिंदुस्तान का भी झंडा रखा, पाकिस्तान का भी रखा। टेबल पे बैठे, आदर सत्कार हुआ, जो भी हुआ। फकीरों के लिए क्या होता है? तो बाघा बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर, अभी जो पाकिस्तान के हद में है, पहले वो हिंदुस्तान थे, वहां इनायत शाह रहते थे। वो उनके पास पहुंचा। कौन? बुल्ला। इनायत शाह ब्रह्मज्ञानी संत थे। बुल्ला ने दंडवत प्रणाम किया, श्रद्धा भक्ति से एकटक देखा। क्यों आए हो? मेरे मालिक सतदारस तालस हो। मैं बोले इसमें की है? वो प्याज की छोटे छोटे पौधे उखाड़ के दूसरी जगह लगा रहे। इतना कड्ढे थे मानासी और की है। शरीर को मैं मानना है, अष्टधा प्रकृति को मैं मानते, उसमें से तो अपनी मैं में आओ, इसमें क्या है? इतना बोलते बोलते संकल्प, वो तो बोलते महापुरुष अंदर से क्या करते वही जानते। हाथ तो यूं घुमाया, लेकिन हाथ घुमाने में रहमत कितनी है वही जानते। यूं कर दिया जाए, ऐसा कर दिया तो वो वही जानते हैं। साधारण आदमी उनको पहचान नहीं सकता। उनमें दोष दर्शन किया तो अशांति, होम डिलीवरी, और उनमें अहोभाव किया तो खुशी, आनंद
होम डिलीवरी। वो तो आनंद आनंद हो गया, खुश हो गया। इतना आसान था आनंद, इतना आसान था शांति, इतना आसान था परमात्मा सुख। ये 10 साल ये करो, 5 साल ये करो, उठा के सारे किताब बिताब फेंक दी, बगावत हो गई। ये मुल्ला मौलवी, ये बाबा बामन उल्टा मार्ग बताते, ये सब झूठ है। ईश्वर दूर नहीं है, अपना आत्मा है। रहमत हो जाए किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु की। ईश्वर में जो एकाकार हुए उन महापुरुषों की शरण के बिना बाकी सब बेकार है। तस्बीह तोड़, किताबें फेंक पानी में। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की। ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। ये मुल्ला मौलवी और बाबा बामणों को यहाँ जौहर नहीं मिलता। बगावती ढंग से उपदेश करने लगे तो जिनके मंदिर थे, मस्जिदें थी, उनका धंधा पे खतरा होने लगा। तो सब एकजुट होकर बुल्ला के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बुल्ला को एकत्रित किया कि तुम कुफ्र करते हो, बगावत करते हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। बोले मैं कुफ्र नहीं करता, बगावत नहीं करता हूं, मैं तो सच्ची बात बताता हूं। बोले सच्ची क्या? मंदिर में नहीं जाना है, मस्जिद में नहीं जाना है, ये नहीं करना, ये सब क्या है? तुम्हें सजा होगी। बोले मान लो मैं आपका हुक्म मान लेता हूं, सजा होगी तो क्या सजा होगी? बोले तुम्हें 10 सलाखें तपी हुई लगा दी जाएगी। 10 सलाखें तपे हुए लोहे के सरिये 10 लगाए जाएंगे। बोले ठीक, मैं लोगों को मंदिर से, मस्जिद से जाने से रोकता हूं। इसका दंड 10 सलाखा है। लेकिन जो लोगों को गलत रास्ता बताते 10-10 साल तक, ये करो तो अल्लाह मिलेगा, ये करो तो भगवान मिलेगा, ऐसे 40 साल तक जिन्होंने समय बिगाड़ा है उनको क्या होना चाहिए? सभी का 10 साल समय बिगाड़ते, उनको क्या होना चाहिए? बोलो उनको 20-20 सलाखें लगनी चाहिए। जो समाज का, मैं तो उनका समय नहीं बिगाड़ा, मैं तो उनको सही बताया, फिर भी अपराध है तो जो गलत बताते हैं उनको क्या दंड दोगे? जो वो गलत बताते हैं उनको 20-20 सलाखें। तो बोले तुम लोग गलत बताते हो, तुमको तो अल्लाह का अनुभव हुआ नहीं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास गए नहीं है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त महापुरुष के पास तुम गए नहीं, और दूसरे को बताते हो ये इतनी नमाज करो, इतना ये करो, इतना ये करो, इतना ये करो, और लोगों की सारी जिंदगी खप जाती है। न शांति है, न आनंद है, न ईश्वर का रस है, संसारी रस में मरे जाते हैं। तो तुम अपने को 20-20 सलाखें लगवाओ, 10 में लगा दूंगा। अपने को 20-20 सलाखें लगवाओ, तुम समाज का टाइम बिगाड़ते हो, पैसा भी लेते हो। मेरे 40 साल बिगड़ गए। और ब्रह्मज्ञानी इनायत शाह के पास गया तो यूं हो गया। अब क्या करें? वो चलो बर्खास्त कर दो, अपने सिर पे आई। तो बुल्ला शाह की कुंडलियां हैं। बुल्ला शाह की कुंडली का नमूना एक है। बुल्ला शाह बोलते चांदना कुल जहान का तू, सारे जहान का चंद्रमा चैतन्य आत्मा तू है, अष्टधा प्रकृति से परे। चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा। मन भी तेरे आश्रय से चलता है, बुद्धि भी तेरे आश्रय से निर्णय बदलती, अहंकार भी बदलता है, पंचभौतिक शरीर भी बदलता है। तू चांदों का चांद है। चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा। तू सबदी आंख में चमकदा, खाली इत्थे नहीं, सबकी आंखों में चमक तेरी है बंदे। कुरूप हो सुरूप हो, लेकिन रूप देखने की सत्ता तुझ आत्मा की। चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा। तू सबदी आंख में चमकदा, हाय चांदना तुझे सूझदा अंधियारा। जागना सोना नित खाब तीनों, होवे तेरे आगे कई बारा। जागृत आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई। हाण मारे शीकेश खणी वञा रे बबली, हलाए पछाड़ियो छा न।
चानना कुल जहान का, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, तू सबदी आंख में चमकदा। हाय चानना तुझे सूझता अंधियारा, पूरी पंहिंजे पाण में ऊंधे न करी, हिते वञा हुते वञा हुते वञा, ही प्राचीन आहे। अरे भेण वापिस साईं सफ़ा को चट, ही वॾो भगवान आहे, हू वॾो तू भगवान खां वॾो भगवान कोई कोन्हे। तू आई त हू भगवान ॾिसजंदा, न त अंगूठो आहे। वो भगवान, ये मंदिर का भगवान, वो भगवान मुझ चैतन्य भगवान से दिखते। चानना कुल जहां दात, तेरे आश्रय हुए व्यवहार सारा। मृत्यु भी आ जाए तो डर मत, मृत्यु आती जिसकी वो मैं नहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां मौत की संभावना ही नहीं। जैसे सूरज को दिमक नहीं लग सकती, ऐसे मौत मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं तो चेतन हूं, अष्टधा प्रकृति से बाहर हूं। ओम ओम ओम। डरने की जरूरत नहीं, सिसकने की जरूरत नहीं। देर तो हो गई, लेकिन मुझे एक घटना और बतानी है, दुर्वासा और कृष्ण की। और भी एक घटना है, समय हो गया। कृष्ण ने दुर्वासा को मेहमान रख दिया। अब तो महाराज बाल खुले रखे, लंगोटिया महाराज कृष्ण की जो भी व्यवस्था हो तो अटरम सटरम करे। अरे बत्ती जला के लाओ, दिन दहाड़ा है, फानस लालटेन मंगवाया, गद्दी तके ये वो जो भी उस जमाने खाट बाट इकट्ठी की, और लालटेन का मिट्टी तेल डाल दिया, हाँ आग लगा दी। कृष्ण देखो होली 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 होली। कृष्ण बोले हाँ गुरु जी होली होली होली। शर्त रखी थी मैं कुछ भी करूं, अगर चेहरे पर शिकन आई तो मैं चला जाऊंगा और श्राप दूंगा। हर हाल में प्रसन्न रहे उसी का मैं मेहमान बनता हूं। तो कृष्ण तो थे हर हाल में प्रसन्न, कृष्ण की बराबरी देवता क्या करेंगे। ऐसे ऐसे करे कृष्ण, मैं आता हूं और साथ में थोड़े साधु भी लाऊंगा। गए तो साधु के झुंड ले आए, बनाओ खिलाओ खिलाओ खिलाओ। मैं आता हूं साधु को लाऊंगा, अकेले आ गए, भोजन बना रह गया। कुछ भी ऐसी हरकत करे कि कृष्ण छिड़ जाए या चेहरे पर शकन आ जाए। मैं जब भी चाहूं जो चाहूं खाने को जितना खाऊं, जैसा करूं, जिसको दूं, जो भी करूं, मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी। एक गाना भी चला था बिछोड़ों के लिए, मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी। बाबू के पास सब खबरें रहती। आखिर देखा तो श्री कृष्ण किसी भी अवस्था में क्लच में नहीं आते हैं। आए यमुना जी के नहा के खीर खानी है, कृष्ण ने कढ़ाई ला के रख दी, क्योंकि थोड़ी रखेंगे तो और लाओ, ऐसी रखी तो और का सवाल। बड़ा सियाना है कन्हैया। अच्छा, पूरा कढ़ावा बना के रख दिया। हाँ गुरुजी आप आज कढ़ाई खीर खाएंगे ऐसा मुझे लगा। ठीक है, तो मैं अकेला क्या खाऊंगा। खीर खाई। मिसिस कृष्ण हंस रही, रुक्मणी क्यों हंसती, इधर आ, क्यों हंसी तू। मैं इसलिए हंसी, गुरु तो गुरु है लेकिन चेला भी गुरु है। आपको खीर खानी जरूर, उन्होंने कढ़ाई बना के रखी, इधर आ। रुक्मणी का चोटा पकड़ा और उसके मुंह पे खीर रगड़ दी। अब अपनी पत्नी पर कोई बाबा खीर रगड़ दे तो होना चाहिए थोड़ी नाराजगी। कृष्ण जानते, चेहरे पर कोई फरियाद नहीं। वाह, जो गुरु करते हैं सब सब। अब वो झूठी खीर कृष्ण को बोले तुम लंगोटी रखो, बाकी सब उतारो, ये पीताम्बर फेंको, ये मेरी झूठी खेल सारे शरीर को मल ले, जल्दी मल ली। और खीर में शक्कर पड़ी हुई,
और मक्खियां बिन बिन आए, लेकिन कृष्ण उसी मस्ती में, सारे शरीर पर खीर बन। चलो मुझे रथ में बैठना है। रथ आया, घोड़े हटा दो, हंसती है, रुक्मणी को लगाओ और तुम लगो, रथ खींचो। रथ खींच रहे, लोग देखते दंग रह गए। ऊपर से हिंटर लगा, चल मेरे घोड़े। रुक्मणी तो मां तो गाय, स्त्री जात, कृष्ण तो कृष्ण, चौराहे पे रथ खड़ा हो। गुरुजी अब क्या चाहिए? कृष्ण तू मांग ले, क्या चाहिए? बोले आप प्रसन्न रहो। अरे मैं तो प्रसन्न रहूंगा, तेरे को देखने वाले भी प्रसन्न होंगे, लेकिन देख भैया, सारे शरीर पर तूने लगा दी खीर, तेरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन पैरों के तलुओं का ख्याल रखना। हुआ भी ये कि श्री कृष्ण की विदाई तभी हुई, पैरों के तलुए में तीर लगा शिकारी का, तब श्री कृष्ण संसार छोड़कर धाम में गए। ऐसे फकीरों को मानवीय बुद्धि नहीं माप सकती। शास्त्र कहते हैं यत पदम प्रेप्स। तो एक बात जो और कहने की थी, कानपुर है यूपी में, कानपुर, वहां डॉक्टर टंडन की मां गुरु के ज्ञान को पचाया अच्छी तरह, उसको गुरु तत्व, उसमें गुरु का अनुभव, उसका अनुभव हो गया। बुढ़िया थी, बीमारी शरीर है, बुढ़ापा तो शरीर को बीमारी है, लेकिन बाई के चेहरे पर शिकन नहीं, मैं बीमार हूं ऐसा कभी सोचे नहीं। एक समय बेटा टंडू, माई का आवाज, हौसला बुलंद, टंडू। डॉक्टर टंडन साहब मशहूर थे, लेकिन मां के आगे तो टंडू ही रहेगा। टंडू आए, तेरी पत्नी को बुला, तेरा जमाई भी आया, सबको बुलाओ, अब हम जा रहे हैं। माँ ऐसा क्या बोलती हूँ माँ, ये सब छोड़ो, बुलाओ जल्दी करो, समय नहीं। सबको सीख दिया, उपदेश दिया, जो कुछ देना। अब तुम चले जाओ, मैं दरवाजा बंद नहीं करती, मैं अपने स्वरूप में समा जाऊं, तुम रोना पीटना नहीं। नहीं सासू जी, हम तुमको नहीं जाने देंगे। बोले बहू, अब ये सब रोने धोने से कोई जिंदा नहीं रहता, और हम तो कभी मरते नहीं, जो मरेगा वो मरेगा, उसका स्वभाव है मरना जन्मना, और मेरा स्वभाव है सदा एक रस है। माई को ब्रह्म ज्ञान हो गया। माई उसी गुरु की चेली थी जिसका देहरादून में स्वामी राम की अभी संस्था है, स्वामी राम जिसके चेले थे उसी की चेली वो माई थी। स्वामी राम तीर्थ नहीं, दूसरे स्वामी राम, अभी उनकी संस्था है देहरादून में, हॉस्पिटल आश्रम जो है देहरादून, उसी की वो शिष्या थी। गुरु जी को पहचान ली। बुलाशा को तो 40 साल मजूरी करनी पड़े, लेकिन वो बाई बस गुरु कृपा में जग गई। इसलिए जरूरी नहीं कि 40 साल करो मेहनत, 10 साल करो, 6 साल करो। बापू ने 7 साल गुजारे तो आप 7 साल गुजारो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो गया तो हो गया। 1 घंटे के बाद कमरा खुला, माई बैठी है, देखो तो अभी बोलेगी, लेकिन प्राण पखेरु नहीं। शमशान यात्रा हो गई, कमरे में जाके बैठते तो वही शांति, वही आनंद, जैसे महापुरुष की कृपा से, उनके स्पर्श से उनकी ओरा वाइब्रेशन आते, ऐसे उस माई के कमरे में महसूस होने लगा। बड़े बड़े योगियों को जो स्थिति मिलती है वो माई ने सहज में पा ली। ये गुरु कृपा है। ऐसे गुरु जिनको ईश्वर भी नहीं चाहिए, उनका आत्मा ईश्वर का आत्मा एक हो गया। मुझे पता नहीं था कि इतना सारा सत्संग चलेगा, मैं तो सोचा देर हो गई है, जाके छुट्टी करा देता हूं। लेकिन जो गुरु पूनम के निमित्त कल परसों तरसों नहीं लाइन में लगे हैं, केवल आज ही आए हैं, वे हाथ ऊपर करो। जो आज ही आए हैं वो